हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे एकदम जोश के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया डिफरेंशिएशन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो बिना प्रैक्टिस का आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सीखने से पहले आपका पकड़ डिफरेंशिएशन के ऊपर होना ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का पकड़ बन चुका होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि इंटीग्रेशन हमें सीखना क्यों जरूरी है, क्यों सीखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका क्या यूज है। तो देखो, मैं आपको एकदम एक छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे बातों में मैं आपको समझाता हूं कि इंटीग्रेशन का क्या जरूरत है। तो देखो, सबसे पहले इसका जो जरूरत है वो एरिया फाइंड करने में, एरिया एरिया निकालने में इंटीग्रेशन का यूज होगा। एरिया अगर निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकंड, इसको माना जाता है कि इसको आप ऐसे मान सकते हो, इंटीग्रेशन 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 इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कभी कभी आपको ऐसा भी पता करने आ सकता है कि हमने किस चीज का डिफरेंशिएशन किया और ये मिला। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जिस तरह मान लेता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू होता है 3x²। ये हम लोगों को पता है, लेकिन आपको क्या करेगा, कभी कभी बोल देगा कि ऐसा आपको दिया रहेगा डी बाई डी एक्स, और यहां पे आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता करना है, और यहां पे आपको लिख दिया 3x²। मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगा, जो आएगा, वो आपको पता है। तो आपको पता करना होगा कि हमने किस चीज का डिफरेंशिएशन किया जो ये हमको मिला। तो ये चीज आपको पता करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने किस चीज का डिफरेंशिएशन किया जिसके वजह से ये मिला, तो किस चीज का डिफरेंशिएशन किया उसको फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सेकेंड और फर्स्ट, आपको मैंने बताया एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, ये समझ गए आप लोग कैसे किया जाता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, और इसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से जाते हैं। मैं आपको एक एक फॉर्मूला के ऊपर आपको बताऊंगी, लॉजिक बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं आपको बोलूं एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट है एन प्लस वन, क्या कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे। 1/n+1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर, यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, हाँ, ये प्लस सी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पूरे का। तो क्या होगा, n+1 पहले बाहर आ जाएगा, 1/n+1, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n+1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। सी क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा,
पहले 1/n प्लस लिखते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो क्या बोलता है, पहले आप पावर को लिखिए n+1, फिर जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो n आपको मिल जाएगा x⁴n, और ये 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो क्या मिला हमको, d/dx ऑफ x⁴n+1 बाई n+1 प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमें मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, मिलेगा x⁴n। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। तो यहां से फॉर्मूला नंबर 1 बन जाएगा हमारा, फॉर्मूला नंबर 1 इंटीग्रेशन x⁴n और dx लगाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx x⁴n इंटू dx इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे ये वाला, क्या लिखेंगे, x⁴n+1 बाई n+1 प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं किया, बस हम लोग डिफरेंशिएशन को समझ गए कि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये मिलता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये मिलेगा। ठीक है, जहां पे c क्या है, एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, मैं बता देता हूं, c क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, c कांस्टेंट है। देखो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूं, इंटीग्रेशन x⁴n dx, ये कहलाएगा, ये पूरा चीज कहलाएगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ओके, अगर हम लोग इसी में ऐसे लिख दें a से b x⁴n dx, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, लिमिट लगा दिया, यहां पे हम लोगों ने लिमिट लगा दिया, इसको हम लोग बोलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और यहां पे a को बोलेंगे हम लोग लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, और b को हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, कैसे क्या होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी आपको बताएंगे, और इनडेफिनाइट अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखो जब भी आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन करते हो, एक कांस्टेंट c आपको लिखना है। ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग कंडीशन से निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है कांस्टेंट क्या होगा तो आपको c लिख के चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे c ले लिया, हमको कांस्टेंट पता नहीं है तो हम लोगों ने c ले लिया, यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे c आ गया। तो बेसिकली हम लोग को कांस्टेंट पता नहीं है, इसलिए हम लोग c लिख के चलेंगे। तो ये फॉर्मूला नंबर बन गया फर्स्ट, एक नंबर फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 1 यहां पे मैं लिख देता हूं, एक नंबर फॉर्मूला, नंबर 1 इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल्स टू x⁴n+1 बाई n+1 प्लस सी। आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक चीज और आपको समझना है कि इस फॉर्मूला में कभी भी n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो जाएगा तो n+1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और समथिंग बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, है ना। तो n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग को पता है d/dx ऑफ साइन x इक्वल्स टू होता है कॉस, इसको थोड़ा सा, d/dx ऑफ साइन x प्लस सी, प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x और c का डिफरेंशिएशन 0, है ना, 0। तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ओके, 0 होगा। तो हम लोग का यहाँ पे 2 नंबर फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये इंटीग्रेशन का साइन है, कॉस x dx इक्वल्स टू हो जाएगा साइन x
प्लस सी, ये फॉर्मूला नंबर 2। अब फॉर्मूला नंबर 3 चलते हैं हम लोग। हम लोग को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और सी का डिफरेंशिएशन 0, है ना। तो 0 को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, तो थोड़ा अच्छा फॉर्मूला बनेगा। कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस और माइनस साइन एक्स और सी का 0, यानी ये हो जाएगा सिर्फ साइन एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला नंबर 3, शायद 3 होगा, 2 3, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर हो गया 3। अब फॉर्मूला नंबर 4 में चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, सी में 10x प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सी का 0। तो यहां से हमारा फॉर्मूला नंबर 4 बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 10x प्लस सी। ये फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 5 चलते हैं। डी बाई डी एक्स हम लोग क्या के ले लिए, साइन कॉस 10 ले लिया, कॉट, तो माइनस कॉट लेते हैं, कॉट एक्स प्लस सी, तो माइनस बाहर निकलेगा और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। सी यहां पे कहां से आएगा, सी नहीं होगा, सी का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग यहां से फॉर्मूला नंबर 5 नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला नंबर 5। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10 कॉट हो गया, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस सी का 0, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लोगे तो इंटीग्रेशन आपका 50-60% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशिएशन पे अच्छे से पकड़ बनाना है। 5 6 हो गया। 7 नंबर चलते हैं, ये सेक का था ना, 7 नंबर। तो हम लोग को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स प्लस सी लेते हैं, तो माइनस बाहर होगा और फिर माइनस लगेगा यहां पे, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और सी का 0, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। तो हम लोग हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला नंबर 7 बन चुका।
तो फॉर्मूला नंबर 8 चलते हैं। 8, ठीक है। सो 8 में हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स बाई एल एन ए, इसका डिफरेंशिएशन पहले हम लोग को करना पड़ेगा। तो एल एन ए कॉन्स्टेंट है, एल एन ए क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो 1 बाई एल एन ए, मतलब एल एन ए बाहर निकल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ठीक। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, एल एन ए, देखो यहाँ पे हमने सी देना फिर छोड़ दिया, सी यहाँ पे दे देते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स बाई एल एन ए प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, एल एन ए यहाँ पे 1 बाई एल एन ए इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, ये फॉर्मूला होता है। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो एल एन ए कट गया, तो क्या मिला हमें, ए टू द पावर एक्स। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होगा ए टू द पावर एक्स बाई एल एन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला बनेगा 8 नंबर। 9 नंबर फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर, तो हम लोग को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी ले लेते हैं। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, सी का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला नंबर 9। अब 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, क्या होता है, एल एन एक्स प्लस सी ले लिए। तो एल एन एक्स का होता है 1 बाई एक्स, कॉन्स्टेंट का 0। तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होगा एल एन एक्स प्लस सी। ये 10 फॉर्मूलाज बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज है, इसको आपको याद रखना ही है। इसके अलावा मैं आपको और 2 फॉर्मूला बताता हूं। ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ये 10 हो गया। इसके अलावा आपको 2 फॉर्मूला और याद रखना है, ठीक। तो फॉर्मूला नंबर 11, इसका कुछ लॉजिक या कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिंपली याद रखना है। इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू होगा 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एंड 12 नंबर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये 12 फॉर्मूलास आपको याद रखना है। एक जगह आपको ये 12 फॉर्मूलास लिख लेना है, ठीक है। मैं आप लोग खुद लिखो एक एक करके, अब ये 12 फॉर्मूलास लिखो, ठीक है। या मैं एक जगह आपको फटाफट में लिख देता हूं सारा फॉर्मूलास, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। 2 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 3 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होगा साइन एक्स प्लस सी। 4 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होगा 10x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 5 6, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला 6 हो गया। फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8, ठीक है, ये हो गया। फॉर्मूला नंबर 8, ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होगा ए टू द पावर एक्स बाई एल एन ए प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 9, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होगा एल एन एक्स प्लस सी। और 11 नंबर फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू होगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एंड 12 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ डी एक्स लगाते हैं, इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये 12 फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, और बहुत सारे डिफरेंशिएशन से भी का हेल्प लेके आप याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए। उतना मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे नहीं करोगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, चलो ये समझ गए हम लोग। नेक्स्ट कुछ रूल्स, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा रूल्स बहुत कम ही रूल्स है। ठीक है, तो रूल्स जान लेते हैं क्या रूल्स है। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला नंबर रूल्स, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स नहीं, अगर मान लीजिए कांस्टेंट है फिर फंक्शन है फिर डी एक्स है, तो यहाँ पे चीज और लिख देते हैं, यहाँ पे कभी भी n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन c एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट। सेकंड, आपको पता है, मान लीजिए दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग करना है इंटीग्रेशन। मतलब ऐसे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे करना है। थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स आ रहा है, जी ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। एक्स के जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए का जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जिस तरह मान लीजिए आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स,
cos x dx का क्या होता है, साइन x होता है ना, साइन x प्लस सी। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस सी लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसे बोल दे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इस रूल से क्या बोलता है, आपको साइन क्या लिखना है, 3x प्लस x की जगह पे क्या है 3x प्लस 2, तो ऐसे ही हमको सिंपली जैसे इंटीग्रेशन होता है कर देना है, 3x प्लस 2 लिख देना है, और x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देना है प्लस सी। ठीक है, तो ये इसको आप कोफिशिएंट रूल भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट रूल। ठीक है, तो इस तरह से करना है हम लोग। यहाँ पे अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या इसको 4 बना देते, 4 ऐसे दे दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पूछा गया। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, पहले इसको हम लोग सबको अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x डी एक्स फिर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिमिलरली यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए एक्स डी एक्स प्लस 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए यहाँ डी एक्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, यहां पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते समय हम लोग सबका अलग अलग कांस्टेंट नहीं देंगे, हम लोग सबका एक साथ एक अलग कांस्टेंट दे देंगे। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ, 3x स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, इसका हो जाएगा 0 प्लस 1, मतलब एक्स टू द पावर 1 बाई 1, और इसका कांस्टेंट इसका कांस्टेंट इसका कांस्टेंट तीनों को मिला के कांस्टेंट दे दिया सी। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको दे दिया इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, तो यहां पे आपको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेगा। कैसे, यहां पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो ये हाफ कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे वो जो मैं आपको एक रूल बताया था ना, ये वाला, कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है जी ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में आप इसको ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2x है ना, इसको 2x प्लस 0 इंटू डी एक्स, तो उस फॉर्म में आ गया ना, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो साइन का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है होता है माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस। अब जो है उसी को लिख दिया। अब x का जो कोफिशिएंट है कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दिया प्लस सी, ये हो गया आंसर। मतलब क्या आ जाएगा फाइनली आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4 कॉस 2x, और उधर हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको
ट्रिगोनोमेट्री या जो जो फॉर्मूलाज है आपने सीखा है पीछे, उसका यूज करके आपको करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। मैं बता देता हूं, पहले आप जिस तरह किसी चीज का हम लोग रूल्स, जिस तरह आप चेस खेलते हो तो पहले क्या करते हो, उसका रूल्स को समझते हो, रूल्स को समझने के बाद आप बहुत सारे प्लेयर के साथ खेलते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते 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 आप मतलब उसमें एक क्या बोलते हैं मास्टरी, मतलब एक तरह से आपको मतलब क्या बोले, आपका बहुत अच्छा लेवल हो जाता है ना। तो उसी तरह से आपको पहले जो रूल्स मैंने आपको बताया, फॉर्मूलास बताया, उसको दिमाग में सेट कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे करते 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 आप देखेंगे आपके लिए भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बाएं हाथ का खेल रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इस तरह आपको ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन 4x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहां पे आपको बोल दिया लिमिट गिवन है आपको 1 से 2। तो ये क्वेश्चन जो है ना डेफिनाइट इंटीग्रेशन का हो गया। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट नहीं लिखना होता है। क्यों नहीं लिखना होता है, मैं आपको बताता हूं एक सिंपल एग्जांपल से। जिस तरह इंटीग्रेशन आपको दे दिया ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/3 प्लस सी। ये हो गया लोअर लिमिट ए, ये हो गया अपर लिमिट बी। अब हम लोग x के जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब b टू द पावर 3/3 प्लस सी, फिर माइनस करेंगे और x के जगह पे पुट करेंगे अपर लिमिट, तो क्या हो, सॉरी लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 3/3 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे c कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, b टू द पावर 3/3 माइनस a टू द पावर 3/3। तो कांस्टेंट कट जा रहा है, ये कांस्टेंट क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट कट जा रहा है। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट देने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, तो तब इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको हम लोग पार्ट पार्ट कर लेंगे। ऐसे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट पुट करेंगे 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट पुट करेंगे 1 से 2, तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, ऐसे लिखेंगे 1 से 4 प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/3, इसका लिमिट 1 से 4 ही है ना, नहीं 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 नहीं, थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये है 2, ये थोड़ा सा 2, 1 से 2, यहाँ पे भी 1 से 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 2 टू द पावर 4/4 माइनस 1 टू द पावर 4/4 प्लस क्या होगा अपर लिमिट 2 टू द पावर 3/3 माइनस 1 टू द पावर 3/3, तो ऐसे कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 LCM 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16 माइनस 1 प्लस 3 LCM 2 टू द पावर 3 8 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 15/4 प्लस 7/3, तो LCM कितना 12 45 28, ये कितना हो जाएगा 8 + 5 13 3 1 4 to 6 7/12, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं बचेगा, कट जाएगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे कि हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह आपको मैं, तो पहले मैं आपको छोटा सा, जिस तरह मान लेते हैं कि ये
वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये कोई ऐसा कर्व है, ठीक है, जिसका जो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई फंक्शन है x, x डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, तो उसका ये कर्व है। तो इसका एरिया कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो जिस तरह मान लेते हैं हम लोग को x1 से x2 के बीच में एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, बहुत ही छोटा स्ट्रिप। आपको देख के ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, ये dx है, और dx का मैंने आपको वैल्यू बताया था। dx का वैल्यू अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, फिर 1 लगा दीजिए। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जितना सोच सकते हैं उससे लाखों करोड़ों गुना छोटा। तो उस कंडीशन में ये जो है ना, ये एक तरह से आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये जो एरिया है ना, ये छोटा सा जो स्ट्रिप है वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होगा, हो जाएगा ऑलमोस्ट एक ही, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा, है ना। तो एक तरह से आपको रेक्टेंगल मिलेगा, है ना, मतलब एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, और दूसरा लाइन भी यही है। तो अब सोचिए, सोचिए एक तरह से क्या मिलेगा आपको, रेक्टेंगल मिलेगा, और इसका लेंथ y। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या लिखेंगे, इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे, छोटे से स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे dA। dA इक्वल्स टू होगा y इंटू डी एक्स। आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। इंटीग्रेशन डीए का मतलब क्या है, छोटा सा एरिया का इंटीग्रेशन, मतलब यहां पे जितना छोटा छोटा एरिया बन रहा है सब एरिया को हम लोग ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, बहुत छोटे 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 चीजों को ऐड करना। तो ये छोटा छोटा एरिया ऐड होगा। अगर छोटा छोटा एरिया ऐड होगा तो तो इस तरह का बहुत छोटा छोटा जो एरिया यहाँ पे है वो सारा एरिया ऐड होगा, तो बड़ा एरिया ए बन जाएगा, टोटल एरिया ए आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको लिमिट पुट करना पड़ेगा x1 से x2। तो ये आपको याद रखना है कि एरिया इक्वल्स टू होगा वाई डी एक्स, x1 से x2। ओके, ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको जब x एक्सिस पे एरिया हो, कहाँ पे हो, x एक्सिस पे एरिया हो, तो dx लगेगा, क्या लगेगा, dx। x एक्सिस पे अगर एरिया है तो dx लगाना है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ बन जाए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मान लेते हैं कर्व कुछ ऐसा है, और यहां पे आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, जिसका हम लोग लेंथ लिखेंगे, सॉरी लेंथ नहीं, ब्रेथ, विड्थ। विड्थ कितना होगा, dy, और ये लेंथ हो जाएगा x। तो इस छोटे से पोर्शन का एरिया क्या होगा, छोटे से पोर्शन का एरिया होगा dA इक्वल्स टू x dy। अब टोटल निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको a लिख देंगे, और ये हो जाएगा x dy। जो लिमिट है ये y1 पकड़ लेते हैं, ये y2 पकड़ लेते हैं, तो y1 से y2। तो ये बन गया एरिया का फॉर्मूला, अगर y एक्सिस पे एरिया निकालेंगे तो। और x एक्सिस के लिए ये हो जाएगा, x एक्सिस के लिए ये, y एक्सिस के लिए ये। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, या मैं ही सॉल्व करता हूं, आप समझो। क्वेश्चन क्या है, जिस तरह मान लेते हैं ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और कुछ ग्राफ कुछ ऐसा है, इसका इक्वेशन दिया गया है आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, और आपको बोल दिया यहाँ पे x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका।
ठीक है, तो आपको बोल दिया गया आपको एरिया निकालना है बिटवीन x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4 के बीच में। तो x एक्सिस के ऊपर आपको एरिया निकालना है। पहले आप छोटा सा एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, छोटे से एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, y और ये dx। तो एरिया क्या हो जाएगा, y dx छोटा सा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। लिमिट लगा देंगे 2 से 4। अब y का हमको पता है वैल्यू कितना है, y का वैल्यू होगा 2 रूट एक्स dx। कुछ गलत लिखा क्या, इसका जो इक्वेशन होगा ना, इसका जो इक्वेशन होगा ना, थोड़ा मैं इक्वेशन गलत लिख दिया। इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। इस कर्व का जो इक्वेशन होगा ना वो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स। लिमिट पुट करेंगे 2 से 4, तो 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट पुट होगा 2 से 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई 4, 4 टू द पावर 3 बाई 3 माइनस 2 टू द पावर 3 बाई 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 1 बाई 4 इंटू 3, अंदर में कितना बचेगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब 8। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 बाई 4 इंटू 3। ये 14, तो 14 बाई 3 स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा आंसर, जो भी इसका यूनिट है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है करने का। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में, मतलब इस तरह का नहीं, कंडीशनल क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। आगे आप फिजिक्स पढ़ोगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय।